Hello everyone, greetings to all. This is Sakshi Agrawal here in front of you with a new video on a new topic that is cognitive development. अपना चाइल्ड डेवलपमेंट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है ये। बात करें किन किन एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है तो सीटेट, DSSP, KVS, NVS, रीट या फिर ऐसा एग्जाम आप दे रहे हो जिसमें ये टॉपिक कवर होता हो तो वो सभी एस्पिरेंट इस वीडियो को देख सकते हैं। आगे बात करें तो आपको इसमें जो भी अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट लगे उसका आप पिक ले सकते हैं या फिर कहीं राइट डाउन कर सकते हैं, वट एवर यू थिंक फिट विद यू। मैंने इसमें वो सारी टर्म्स इंक्लूड की है जो कि हमारी स्टेजेस वाइज इंपॉर्टेंट बनेगी, जीन पियाजे की स्टेजेस वाइज। और उसके मैंने फिर लास्ट में क्वेश्चंस भी लिए जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। सो विद दिस जनरल इन्फो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ला क्लासेस बिगिन। सबसे पहले हम देखेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है। तो डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड से जिसका लैटिन वर्ड क्या था, कोग्नोसेर, यानी कि मीन्स टू नो या फिर टू कॉन्सेप्चुअलाइज। जब हम किसी चीज़ को समझते हैं या फिर कॉन्सेप्चुअलाइज करते हैं, कोई इस पर कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं, तो वो चीज़ क्या होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर कवर होती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, कॉन्शियस थॉट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी दैट बिगेन्स इन इन्फेंसी। ऐसा माना जाता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट अपना कब इन्फेंसी से स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर होता क्या है कि अपने कॉन्शियस थॉट्स इंक्रीज हो रहे होते हैं, यानी कि हम लोग रीजनिंग थॉट बनाने लगते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हो जाती है, इनकी प्रॉब्लम को कैटर करने लगते हैं, उसको सॉल्व करने लगते हैं। कॉग्निशन रेफर्स टू द मेंटल प्रोसेस। कॉग्निशन का मतलब क्या होता है कि दिमागी प्रक्रिया होती है। इसके अंदर क्या क्या आता है, पिछली बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। तो अटेंशन, रिटेंशन, रिमेंबर, प्रोड्यूस और अंडरस्टैंड लैंग्वेज, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड मेकिंग डिसीजंस। सो ये सारे टॉपिक्स अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। अब जब भी हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करेंगे तो जीन पियाजे की थ्योरी को याद किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान दिया है अपनी थ्योरी से। अब इनकी थ्योरी क्या है वो हम आगे देखेंगे। पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ही बिलीव्स दैट ह्यूमंस आर यूनिक बिकॉज ऑफ एबिलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट सिंबॉलिक रीजनिंग। इनका मानना था कि इंसान क्या है, अतुल्य है, अमूल्य है। और वो क्यों है, क्योंकि उसके पास क्या है, अमूर्त चिंतन की शक्ति है। वो क्या कर सकता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकता है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कर सकता है। ठीक है। इट इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस। उनका मानना था कॉग्निशन डेवलपमेंट क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस है, कि किस तरीके से आप अपने थॉट को, अपने थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करेंगे, वो आपके कॉग्निशन के अंदर आएगा। स्टार्ट होता है इन्फेंसी पीरियड से, हमने पीछे भी देखा था, और पियाजे जी ने इसी पे जोर दिया है कि इन्फेंसी पीरियड से स्टार्ट होता है। आगे बात करें कि इन्होंने अपनी थ्योरी में कौन कौन सी स्टेजेस दी है। तो फर्स्ट है सेंसरी मोटर, सेकंड प्री ऑपरेशनल, थर्ड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड लास्ट वन इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब इनके ईयर्स की बात करें तो सेंसरी मोटर आपका 0 से 2 ईयर्स तक का आता है, प्री ऑपरेशनल आपका 2 to 7 आता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशन आपका 7 to 11 या फिर 7 to 12 भी है कुछ बुक्स में, एंड फॉर्मल आपका 11 ऑनवर्ड्स या फिर 12 ऑनवर्ड्स। ठीक है, 11-12 से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, अब बस एक याद रखें, 0 to 2, 2 to 7, 7 to 11 एंड 11 ऑनवर्ड्स, दैट्स इट। ठीक है, तो ये सब स्टेजेस उनकी ईयर वाइज हैं। अब आगे हम देखेंगे कि किस किस स्टेज में क्या क्या होता है। सबसे पहले अपना सेंसरी मोटर स्टेज आएगा जो कि आपका इन्फेंसी पीरियड से स्टार्ट हो जाता है 0 से 2 ईयर्स तक। तो इसमें मोटर एक्टिविटीज़ एक बच्चे की बहुत हाई होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करता है अपना फिजिकल एक्टिविटीज़ का। ठीक है, सिम्बल्स का कोई यूज़ नहीं होता क्योंकि ये अगली स्टेज में आपका आएगा सिम्बल। रिफ्लेक्स एक्शन ज़्यादा होते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है, यानी कि बच्चे को पता चल जाता है कि अगर आपने उसके सामने कोई चीज़, कोई खिलौना उसके सामने लाया और फिर हटा दिया है तो उसको इतनी बात समझ आती है कि हाँ वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, यानी कि हालांकि आपने हटा दिया है पर वो चीज़ है। इनेट स्कीमा होता है, यानी कि बच्चा क्या है, अपना मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ माइंड बचपन से क्रिएट करके आया हुआ होता है, जेनेटिकली क्रिएट करके आया हुआ होता है, उसके पास स्कीमा या फिर अपने कुछ रूल्स पहले से होते हैं। स्टार्ट्स द प्रोसेस ऑफ एसिमुलेशन और एकोमोडेशन। ये इंपॉर्टेंट है कि इन्फेंसी से ही एसिमुलेशन और एकोमोडेशन का स्टार्ट हो जाता है, फिर सेंसरी मोटर से ही स्टार्ट हो जाता है। आगे बात करेंगे कि सेंसरी मोटर को हमने और ब्रेक किया हुआ है इन 6 स्टेजेस में। स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन और एक्टिविटीज़, स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन और सेकेंडरी स्कीमेटा, स्टेज ऑफ टर्शरी सर्कुलर एक्टिविटीज़ और स्टेज ऑफ इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कंटिन्यूएशन। अब हम एक एक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले है कि प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस के अंदर क्या है। ये सबसे पहले क्या होता है, अपना 1 to 4 मंथ्स के अंदर होता है। इसके अंदर क्या है, बच्चा का जो मन होता है वो करता है, क्योंकि विदाउट एनी फियर करता है। उसे कोई डर नहीं होता कि कोई उसे डांटेगा, क्योंकि कोई उसे डांट ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत छोटा है, सबको यही लगता है कि उसे समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें बच्चा विदाउट एनी फियर सब कुछ करता है जो उसे करने का मन है। अगला क्या है, स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। इसे सकिंग एक्शन भी माना गया है या फिर सकिंग स्टेज भी माना गया है। इसमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा फोर्स होता है बच्चे का सकिंग पे, वो अपना थंब बहुत सक करता है इस स्टेज में। ठीक है,
और बात करें तो बर्थ टू 30 डेज तक होता है। आगे बात करते हैं स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस। ये क्या है, आपका 4 से 6 महीने का बच्चा करता है। इसके अंदर वो क्या करता है कि वो ऑब्जेक्ट्स वगैरह को टच करने की कोशिश करता है और उसे इधर उधर फेंकने की कोशिश करता है। जैसे कि मान लो बच्चे की कोई सीट है, उस पर ऊपर कोई खिलौना बंधा हुआ है, तो बच्चा क्या करेगा, उसे हाथ पैर से टच करने की कोशिश करेगा, या फिर अगर उसके हाथ में बॉल वगैरह है तो उसको इधर उधर फेंकेगा। तो ये वो कौन सी स्टेज में करता है, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस में करता है। नेक्स्ट है स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्केमेटा। इसके ये क्या होती है, 8 से 12 महीने तक के बच्चे इसके अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर बच्चे क्या करते हैं कि इनिशिएट करते हैं एक्टिविटीज़ को, यानी कि एल्डर्स को बुलाना या फिर कुछ कुछ करना, जैसे कि मतलब कोई भी ऐसा काम करना जिससे एल्डर्स उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। ठीक है, बच्चा क्या करता है, इसमें कोई गोल अटेन करने की कोशिश करता है कि मान लो उसे सामने कोई बॉल दिख रही है, उसे उस बॉल तक जाना है, तो कोशिश करेगा उस बॉल तक जाने की। मतलब कोई गोल्स वगैरह अपने सेट करता है और उसको क्रिएट करने की या फिर उसको अचीव करने की वो कोशिश करता है। नेक्स्ट है आपका स्टेज ऑफ टर्शरी सर्कुलर एक्टिविटीज़। ये आपकी 12 से 18 महीने तक होती है। इसके अंदर क्या है, बच्चा ट्रायल और एरर मेथड लगाता है टर्शरी सर्कुलर एक्टिविटीज़ के अंदर, यानी कि बार बार कोई चीज़ करने की कोशिश करेगा। अगला है स्टेज ऑफ इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कंटिन्यूएशन। जैसा कि आपने इसका नाम से ही पता चल रहा है कि बच्चा क्या करेगा, कुछ न्यू स्टार्ट करेगा। वो देखने लग जाएगा कि कौन सी चीज़ एग्जिस्ट करती है या फिर किसी चीज़ के एब्सेंस में क्या होता है। अपने कुछ थॉट प्रोसेस करना शुरू करता है वो इसमें। इसकी एज की बात करें तो 18 से 24 महीने की इसकी एज होती है। ठीक है, नॉलेज उसका वर्ड के बारे में इस स्टेज में लिमिटेड होता है, पर फिर भी वो क्या करता है, कुछ कुछ नया सोचने की कोशिश करता है, जो भी उसके आसपास चीज़ों से दिखाई देती है उसके लिए। आगे बात करेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज की। इसे टॉडलर या फिर अर्ली चाइल्डहुड एज भी कहा गया है। 2 से 7 साल के अंदर आती है ये। इसमें बच्चा क्या करता है, सिंबल्स का यूज़ करने लगता है, जबकि पिछली वाले में क्या था कि बच्चा रिफ्लेक्सेस का यूज़ ज़्यादा करता है, बच्चा मोटर एक्टिविटीज़ का ज़्यादा यूज़ करता है। पर इसमें क्या है, सिंबल्स का ज़्यादा यूज़ करता है। लैंग्वेज का भी थोड़ा बहुत यूज़ करने लगता है। फ्लुएंसी तो नहीं होती, पर अटरेंसेस शुरू हो जाते हैं। मेमोरी और इमेजिनेशन उसकी यहाँ डेवलप हो जाती है। थिंकिंग लॉजिकल नहीं होती और नॉन रिवर्सिबल होती है, यानी कि बच्चा रिवर्स नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है, यानी कि अगर आपने उसे बोला कि 2 + 3 + 4 कितना होता है, तो बता देगा 9 होता है। पर अगर आपने उसे यही उल्टा करके बोला कि 4 + 3 + 2 कितना होता है, तो वो टाइम ले सकता है या फिर हो सके कि वो ना बता पाए। मतलब एक बच्चा क्या है, किसी चीज़ को रिवर्स करके बता पाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है इस एज के अंदर। अगला ईगो सेंट्रिक है। बच्चा थोड़ा क्या होता है, अहम में रहता है। वो सोचता है कि सब मुझे प्यार करे, सब मुझे देखे, मैं ही बिल्कुल अच्छा हूँ, ऐसा वो सोचने लगता है। 2 इसके सब स्टेज है। पहला है प्री कंसेप्शन पीरियड, जो कि आपकी 2 से 4 साल तक होती है, और फिर है इंट्यूटिव पीरियड, जो कि 4 से 7 साल होती है। सेंट्रेशन का थॉट इसके अंदर बच्चों के अंदर आ जाता है। अब सेंट्रेशन क्या होता है वो हम देखेंगे। सेंट्रेशन क्या है, अ चाइल्ड विल बिकम कम्प्लीटली फिक्स्ड ऑन वन पॉइंट, नॉट अलाइंग दैम टू सी द वाइडर पिक्चर। यानी कि एक बच्चा क्या है, एक ही चीज़ से फोकस करता है, बाकी चीज़ से अपने फोकस का दायरा वो हटा देता है। ये किस एज में होता है, प्री कंसेप्शन में होता है। इसका एग्जाम्पल भी लिया है। Centration is the act of focusing all attention on one characteristics or dimension of a situation while disregarding all others. An example of centration is a child focusing on the number of pieces of cake that each person has, regardless the size of the pieces. यानी कि अगर एक पार्टी में केक बट रहा है, तो बच्चा देखेगा कि सबके पास कितने पीस जा रहे हैं। वो ये बिल्कुल नहीं देखेगा कि किसके पास बड़ा पीस जा रहा है, छोटा पीस। मतलब वो ये भी देख सकता है, मुद्दा क्या है इसके अंदर, कि बच्चा एक ही चीज़ पे अपना पॉइंट बनाएगा, उसका फोकस एक ही चीज़ पर होगा, बाकी किसी चीज़ को वो नहीं देखेगा। जैसे कि उसने यहाँ पे क्या देखा कि किसके पास कितनी क्वांटिटी का केक जा रहा है, यानी कि किसके पास कितना पीसेस जा रहा है, पर उसने ये नहीं देखा किसका साइज़ बड़ा है, किसका साइज़ छोटा है। नहीं, उसका सिर्फ एक चीज़ से फोकस है कि पीस कितने जा रहे हैं सबके पास। यानी कि सेंट्रेशन वो चीज़ है जिसके अंदर बच्चा एक ही चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस देता है। अब बात करेंगे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की। ये एलिमेंट्री या फिर अर्ली एडोलेसेंस एज होती है, जो आपकी 7 से 11 साल है। यानी कि यहाँ क्या है, बच्चे के अंदर थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, लॉजिक आने लग जाएगा, थोड़ा बहुत थिंकिंग डेवलप हो जाएगी। लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक मैनिपुलेशन ऑफ सिंबल। अब बच्चा क्या करता है कि सिंबल से मैनिपुलेशन स्टार्ट कर सकता है, लॉजिक थोड़ा बहुत उसके अंदर आने लगता है, ऑपरेशनल थिंकिंग वो करने लगता है, यानी कि ऐसा कुछ जो कि किसी ऑपरेशन से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, डेवलप करता है मेंटल एक्शंस वगैरह। कैन सॉल्व कंक्रीट प्रॉब्लम बट नॉट नाउ एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम। अभी वो बच्चा कंक्रीट प्रॉब्लम्स तो सॉल्व कर सकता है, कि मूर्त समस्याएं तो सॉल्व कर सकता है, पर क्या कर सकता है, अभी एब्स्ट्रैक्ट थॉट नहीं डेवलप होते। वो कब होंगे, अगली स्टेज में। कैटेगराइज बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स। इस स्टेज में बच्चा कैटेगराइज करने लगता है। थिंकिंग इज अनसिस्टमैटिक। थिंकिंग वो करता तो है, पर वो सिस्टमैटिक नहीं होती, यानी कि उसे वो क्राइटेरिया नहीं बांध सकता, एक लाइन में हायरार्की में नहीं लगा सकता।
कंजर्वेशन होता है, न्यूमरेशन होता है, सीरिएशन, क्लासिफिकेशन, रिलेशनशिप और ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आई आपके, जैसे कि पहला आया ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन इज अ डेवलपमेंट विच टेक्स प्लेस इन द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। द चाइल्ड कैन नाउ प्रोड्यूस replications of the transition between initial and final stages of things, such as stick falling over. They can also order objects in hierarchical structures called seriation. इसमें क्या है, बच्चा रेप्लिकेशंस यानी कि मिनिएचर्स क्रिएट कर सकता है, प्रतिकृति क्रिएट कर सकता है। प्रतिकृति आपकी फोटो स्टेट भी होती है, यानी कि बच्चा क्या करता है कि वो पता लगा सकता है कि कोई चीज़ कैसे गिरी। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है स्टिक फॉलिंग ओवर। इसका एक पिक्चर भी दिया गया है। जैसे कि देखो, प्री ऑपरेशनल में क्या होता है कि बच्चे को बस पेंसिल ऊपर से नीचे गिरी तो ऐसे दिखाई देती है कि भाई खड़ी थी और अब नीचे गिर गई। पर इसमें क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या है, बच्चे को पता है कि पेंसिल पहले ऐसे गिरी होगी और फिर ऐसे गिरी होगी, यानी कि उसके गिरने का क्या क्या सीक्वेंस रहा, क्या क्या हायरार्की रही, वो बच्चे को कॉन्क्रीट के अंदर आ जाता है। तो इससे ट्रांसफॉर्मेशन अपना इंपॉर्टेंट बनता है कि ये कौन सी स्टेज के अंदर आता है, तो ये कंक्रीट के अंदर आता है। और इसमें डिफरेंस क्या है, तो ये डिफरेंस है, बच्चा इसमें चीज़ों को एक हायरार्की से लगा सकता है, एक लाइन से, एक सीक्वेंस से लगा सकते हैं। इसको सीरिएशन भी कह सकते हैं। Transformation is a process in which one state is changed into another. Adults know that if a pencil is held upright, is allowed to fall down, it passes through a series of successive stages until it reaches its final horizon resting spot. यानी कि एक एडल्ट को, एक बच्चे को जो कंक्रीट में आएगा, उसको पता होगा कि एक पेंसिल किस किस सक्सेसिव स्टेजेस से होकर गिरी है। In contrast, children in the pre-operational period are unable to envision or recall the successive transformation that the pencil followed in moving from the upright to the horizontal position. पर यही चीज़ वो बच्चा प्री ऑपरेशन में नहीं बता सकता है। If asked to produce the sequence in a drawing, they draw a pencil upright and lie down with nothing in between. Basically they ignore the intermediate stage. यानी कि अगर आप एक बच्चे को बोलेंगे कि वो किसी चीज़ के गिरने का एक ड्राइंग करके दिखाए, जैसे कि मान लो एक बॉल आपने ऊपर से नीचे गिरी, अगर आप एक बच्चे को बोले, प्री ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे को बोले कि वो उसकी ड्राइंग बनाए, तो एक बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले ऊपर बॉल बनाएगा और फिर लास्ट में नीचे बॉल बना देगा। पर यही बात अगर आप कॉन्क्रीट वाले बच्चे को बोलेंगे तो वो एक बॉल ऊपर बनाएगा, फिर उसकी स्पीड दिखाते हुए, यानी कि बॉल का जो सक्सेसिव स्टेजेस रही वो दिखाते हुए लास्ट में जो नीचे बॉल गिरी वो शो करेगा। यानी कि वो एक सक्सेसिव स्टेजेस में आपका शो करेगा कि बॉल कैसे कैसे नीचे गिरी होगी। पर प्री ऑपरेशनल वाला बच्चा ऐसा नहीं कर पाएगा। तो ये क्या थी, एक नई खोज थी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के लिए, जो कि पियाजे ने की थी। इसके बाद हमने एक और वर्ड पढ़ा था, कंजर्वेशन। अब कंजर्वेशन क्या है, जो कि कंक्रीट के अंदर ही हमने पढ़ा था, पढ़े थे ना हमने सारे, कंजर्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे कंजर्वेशन क्या है। कंजर्वेशन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ थिंग्स स्टेइंग द सेम इवन दो अदर एलिमेंट्स चेंज विच इज़ बेस्ड ऑन रैशनल थिंकिंग। यानी कि इसमें क्या है कि बच्चे की रैशनल थिंकिंग थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, उसको पता है कि कोई सेम चीज़ एग्जिस्ट करती है। जैसे कि पियाजे ने बताया अपनी कंजर्वेशन थॉट में, जैसे कि देखो ए है, बी है, अब ये जो बी वाला है उसको उसमें ट्रांसफ़र कर दिया सी में। इसमें क्या होता है कि हम बहुत तरीक़ों से बच्चों का कंजर्वेशन जांच सकते हैं, इसकी वॉल्यूम करके कि हमने दो इक्वल लिए, एक लंबाई में, फिर हमने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, एक ऐसा छोटा कर दिया। नंबर में कर सकते हैं कि हमने पहले ऐसे जचाया फिर ऐसे जचाया। मैटर में कर सकते हैं, लेंथ में कर सकते हैं। सो इन सभी तरीक़ों से हम टेस्ट कर सकते हैं बच्चे के कंजर्वेशन थॉट का। आगे हम देखेंगे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज क्या होती है। तो 11 ऑनवर्ड्स या फिर 12 ऑनवर्ड्स आपकी ये स्टेज फॉल करती है। इसके अंदर बच्चा क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट उसका स्टार्ट हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसकी स्टार्ट हो जाती है, अमूर्त चिंतन वो करने लगता है। ठीक है, ब्रेन उसका मैच्योर हो जाता है 12 ईयर्स तक। ये भी आपका क्वेश्चन बनता है और याद करने की ज़रूरत है कि ब्रेन अपना कब तक मैच्योर हो जाता है, तो 12 साल की उम्र तक एक बच्चे का ब्रेन मैच्योर हो जाता है। ऑर्डर थिंकिंग उसको स्टार्ट हो जाती है, सब कुछ वो क्या कर सकता है, लाइन से, हायरार्की से याद कर सकता है, कैटेगराइज कर सकता है चीज़ों को, ऑर्गेनाइज कर सकता है आइडियाज़ को, थॉट्स को, अंडरस्टैंड कर सकता है किसी भी चीज़ की इनकन्सिस्टेंसी, यानी कि कोई चीज़ पहले थी अब नहीं है, तो इस चीज़ को वो अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है, आगे बात करेंगे कि अगर हम इन्हीं सारी स्टेजेस को अगर एक डायग्रामेटिक फॉर्म में व्यू करें तो कैसा होगा। सेंसरी मोटर आपका 6 में ब्रेक हुई है, प्री ऑपरेशनल आपका 2 में ब्रेक हुई है, कंक्रीट ऑपरेशनल है, और फिर आपका लास्ट में फॉर्मल ऑपरेशन है। आगे हम बात करते हैं कि कंपोनेंट्स क्या क्या थे पियाजे की थ्योरी में जो कि इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। सबसे पहला है स्कीमा। स्कीमा क्या है, आपका ब्लॉक या फिर स्ट्रक्चर ऑफ माइंड होता है जो कि इनेट होता है एक बच्चे के अंदर, यानी कि वो जेनेटिकली अपने अंदर बना के लेके आता है। स्कीमा इनेट स्कीम इन वन वे में
इनेट रिफ्लेक्सेस जेनेटिकली प्रोग्राम्ड इनटू अ सकिंग स्कीमा। और इसका बेस्ट एग्जांपल पियाजे ने दिया है, जिसकी सकिंग स्कीमा। कोई भी एक बच्चे को बताता नहीं है कि उसको अपना थंब कैसे सक करना है, पर उसे आता है, यानी कि उसका वो स्कीमा पहले से ही उसके माइंड के अंदर क्रिएट है। तो इसलिए पियाजे ने माना है कि एक बच्चे के अंदर क्या होता है, स्कीमा पहले से ही क्रिएट होकर आता है, उसका कुछ स्ट्रक्चर ऑफ माइंड या फिर कुछ ब्लॉक्स ऑफ माइंड पहले से क्रिएट होते हैं, जो कि जेनेटिकली के वजह से है। अगला पियाजे ने दिया एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन के अंदर पियाजे का कहना है कि एक बच्चा क्या है, सोसाइटी में एडजस्ट होना सीख कर आता है। उसका मानना है कि एक बच्चा कुछ ना कुछ करके सोसाइटी में खुद को एडजस्ट कर ही लेता है, तो उसके अंदर एडॉप्टेशन की एक एबिलिटी या फिर कैपेसिटी होती है। अगला है एसिमुलेशन। एसिमुलेशन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्सटर्नल एलिमेंट्स इनटू इवॉल्विंग और कंप्लीटेड स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि बच्चा क्या करता है, बाहर से नई चीज़ें सीखता है और उसके अपने अंदर डालता रहता है, अपने अंदर फिट करता रहता है, ताकि वो सोसाइटी से मैच हो सके। एसिमुलेशन डिस्क्राइब हाउ ह्यूमन परसीव एंड अडॉप्ट टू न्यू इन्फॉर्मेशन। यानी कि वो कैसे तो उस चीज़ को अचीव कर रहा है और फिर अपने अंदर उसको क्या कर रहा है, समाहित कर रहा है। टेकिंग इनटू न्यू एंड फिटिंग इनटू प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा, यानी कि कुछ नया सीखना और अपने प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा में उसको डाल देना। एकोमोडेशन क्या है, इसके थोड़ा सा अलग है। एकोमोडेशन में क्या है कि पूरा ही नया कर देना। आपने कोई नई चीज़ सीखी तो आपने पुरानी चीज़ को बिल्कुल ही हटा दिया, वो चीज़ आपकी एकोमोडेशन में आएगी। यानी कि पूरा आपने ऑल्टर कर दिया, फिर पूरा आपने मॉडिफिकेशन कर दिया, तो वो चीज़ किसके अंदर आ जाएगी, अपनी एकोमोडेशन के अंदर। अब भाई थ्योरी जब इतनी ही अच्छी रही तो उसमें कुछ वीकनेस पॉइंट्स भी रहे होंगे। हर चीज़ में कुछ अच्छाई कुछ बुराई है, तो यहाँ भी कुछ अच्छाई है तो कुछ कमी भी होगी। तो वो बुराई या फिर कमी लोगों ने क्या निकाली पियाजे की, तो सबसे पहले कहा गया कि डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि इसने इसे स्टेजेस में बांट दिया। लोगों का कहना था कि ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चे को कंजर्वेशन का थॉट अपना किसी और स्टेज में ही आकर ही होगा। यानी कि जैसे हमने पढ़ा था कि एक बच्चे को क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन कब तक आ जाएगी, कंक्रीट तक आ जाएगी। तो पियाजे ने कहा था कि ट्रांसफॉर्मेशन कंक्रीट में आएगी, पर कुछ लोगों का कहना है कि ज़रूरी नहीं है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि प्री ऑपरेशन में भी ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। अब ये तो बच्चे पर डिपेंड करता है कि उसकी थिंकिंग या फिर उसका ऑब्जर्वेशन पावर कैसा है। तो इस हिसाब से पियाजे की जो पूरा ये थ्योरी रहा, इसको डिसकंटिन्यूस कहा गया कि पियाजे ने क्या किया, फिक्स कर दिया है कि इस स्टेज में बच्चा ये सीखेगा, जो कि गलत है। अगला क्या है, अंडर एस्टिमेट चाइल्ड। उसने बच्चे को अंडर एस्टिमेट किया है, जैसे कि कुछ बच्चे प्री ऑपरेशन में भी वो सारे काम कर सकते हैं जो बच्चा कंक्रीट में करता है या जो बच्चा फॉर्मल में अचीव कर सकता है। बिहेवियरिस्ट थ्योरी ने इसको बिल्कुल डिक्लाइन कर दिया है, क्योंकि बिहेवियरिस्ट थ्योरी नर्चर पे डिपेंड करते हैं। उनका मानना है कि हेरिडिटी का इतना रोल नहीं होता जितना एनवायरनमेंट का होता है। तो उन्होंने कहा कि एक बच्चा को जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा वो उस हिसाब से लर्निंग करेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी स्टेजेस या फिर उसकी लर्निंग उस हिसाब से जिस हिसाब से पियाजे ने कही थी। अगला क्या है, मानना है कि पियाजे ने स्मॉल सैंपल साइज लिया था, मतलब अपने बच्चों का ही मतलब एग्जाम्पल लिया था और इन्हीं पर रिसर्च करके बनाया था। तो लोगों का कहना है कि ये सैंपल साइज बहुत ही स्मॉल था, इसलिए हम इस थ्योरी को नहीं मान सकते। अगला क्या है, दिस थ्योरी इंटरप्रेट्स नॉलेज कंसेप्ट ओनली इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हेंस इनकम्प्लीट। उन लोगों ने कहा क्योंकि ये सिर्फ कॉग्निटिव को दर्शाती है, इसलिए इनकम्प्लीट है। इसमें मेंटल, सोशल, इमोशनल, इन सब चीज़ों को तो इंटीग्रेट किया ही नहीं गया है, इसलिए क्या है, थ्योरी इनकम्प्लीट है। एजम्पशन बेस्ड माना गया है कि पियाजे ने अपनी एजम्पशन से, अपने हिसाब से, अपने बच्चों को देखकर थ्योरी बनाई है। सो ये सारे अपने वीकनेस पॉइंट्स रहे हैं पियाजे की थ्योरी के। अब अगर हम क्वेश्चंस पे आ जाए, तो अकॉर्डिंग टू पियाजे, चिल्ड्रन थिंकिंग डिफर इन डैश फ्रॉम अडल्ट्स दैन इन डैश। यानी कि बच्चे की, पियाजे का मानना है कि बच्चे की जो थिंकिंग प्रोसेस है वो एडल्ट से किस किस तरीके से अलग रहती है। तो एक तो काइंड में यानी कि तरीके से, और दूसरा अमाउंट में। अगला है, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड इज अ स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू। किसने कहा है कि एक बच्चा क्या करता है, अपने नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है, पियाजे ने कहा है। सो आंसर उसका पियाजे था। अगला देखिए, विद रेफरेंस टू पियाजेस की आइडियाज, द रियलाइजेशन दैट द ऑब्जेक्ट और सेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट से द सेम इवन व्हेन दे आर टर्न्ड अराउंड और मेड टू लुक इनटू डिफरेंट। यानी कि इन सब में से ऐसा कौन सा है जिसका मतलब ये है कि एक कोई ऑब्जेक्ट होता है वो सेम रहता है, चाहे उसे कैसे भी कर दिया जाए। तो ये किस में आता है, कंजर्वेशन के अंदर आता है। फिर से बात करें कंजर्वेशन की, तो रियलाइजेशन दैट ऑब्जेक्ट्स और सेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट से स्टे द सेम इवन व्हेन दे आर चेंज्ड अबाउट और मेड टू लुक डिफरेंट। यानी कि अगर आप चीज़ों को बदल दे तभी वो एक जैसी दिखती है। ये थॉट किसके अंदर आता है, कंजर्वेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट वन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डू इंडिविजुअल्स फर्स्ट डेवलप ग्रेट लव ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड वंडरिंग। यानी कि किस स्टेज में बच्चे को ज़्यादा इच्छा होती है कुछ कुछ नया चीज़ एक्सप्लोर करने की या फिर खोजबीन की।
तो मैच्योरिटी के अंदर तो ऐसा नहीं होता, लेट एडोलेसेंस में नहीं होता। लेट एडोलेसेंस में तो बच्चा डिप्रेशन और एक्साइटमेंट दोनों साथ झेल रहा होता है। लेटर चाइल्डहुड में बिल्कुल सही आंसर, हम लेटर चाइल्डहुड को ही मानेंगे। इन्फेंसी में तो रिफ्लेक्स एक्शन, मोटर एक्शंस अपने ज़्यादा होते हैं। तो लेटर चाइल्डहुड ही एक ऐसी स्टेज है जिसके अंदर बच्चा क्या करता है, एक्सप्लोरिंग और वंडरिंग को लव करता है या फिर खोजबीन को ज़्यादा समय देने की कोशिश करता है। आगे अगर हम बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बेसिक फीचर ऑफ प्री ऑपरेशनल पीरियड, इनमें से प्री ऑपरेशनल पीरियड के लिए किसको हम सही मान सकते हैं? तो सारी टर्म्स को देखते हुए चलते हैं, जो टर्म्स निकल जाएगी प्री ऑपरेशन के लिए उसे डाल देंगे। ठीक है, सबसे पहला है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में अगर आपको याद हो, हमने एक ड्राइंग से इसको समझा था कि एक पेंसिल अगर सीधी गिर जाएगी बच्चा ये कह देगा, तो प्री ऑपरेशन के अंदर बच्चा आएगा। पर अगर वो ये कह दे कि कैसे गिरी है, किस सक्सेसिव स्टेजेस को पार करके वो गिरी है, तो वो कंक्रीट के अंदर आएगा। तो हमने माना था कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन किसके अंदर आता है, कंक्रीट के अंदर। तो ये तो अपना ऑप्शन आंसर नहीं हुआ। अगला है अपना सेंट्रेशन। सेंट्रेशन में क्या था, बच्चे को लगता है कि जो चीज़ जैसी थी वो वैसी ही है और इसलिए वो उसके अंदर आएगी। ठीक है, आगे देखते हैं मेटाकॉग्निशन क्या है। जब बच्चे की थॉट प्रोसेस ज़्यादा हो जाए तो उसे मेटाकॉग्निशन कहते हैं। तो ये अपना फॉर्मल के अंदर आता है। इसकी डेफिनेशन भी मैंने यहाँ इंक्लूड की गई है, आप देख सकते हैं। लेटर चाइल्डहुड, in Piaget's work, metacognition, that is knowledge of one's own thoughts and thought process, involves both conscious awareness and the capability of communicating one's rational. In addition, Piaget's formal operation presuppose metacognition in that they acquire the ability to think about one's own thought. यानी कि इसमें क्या है कि पियाजे का मानना है कि मेटाकॉग्निशन क्या होता है, फॉर्मल के अंदर आता है। फॉर्मल के अंदर क्यों आता है, बच्चे की थॉट जो कॉन्शियस होता है वो बहुत ही अवेयर हो जाता है और वो क्या करता है, कम्युनिकेट कर सकता है लोगों से। तो ये सारा प्रोसेस मेटाकॉग्निशन के अंदर आता है और इसलिए पियाजे ने माना है कि ये स्टेज कौन सी के अंदर पड़ता है, फॉर्मल के अंदर पड़ता है। आगे डिसेंट्रेशन को भी इंक्लूड किया गया है। डिसेंट्रेशन मतलब क्या होता है कि एक बच्चा अपने वर्ड को कैसे परसीव कर रहा है, वो अपने तरीके से करता है, यानी कि उसका ओन परसेप्शन होता है समाज को लेने का। ठीक है, एंड रिकॉग्नाइजेशन दैट पीपल हैड मोटिवेशन एंड फीलिंग डिफरेंट फ्रॉम वंस ओन, और उसकी अपनी फीलिंग्स होती है। और ये कौन से के अंदर आता है, कंक्रीट के अंदर। जबकि हमारा क्वेश्चन क्या था कि प्री ऑपरेशन के अंदर क्या आता है, तो यानी कि अपना एक ही ऑप्शन बचता है जो कि है सेंट्रेशन। सेंट्रेशन का मतलब हमने पढ़ा था कि एक बच्चा क्या करता है, एक ही चीज़ से फोकस करता है। जैसे हमने केक का एग्जाम्पल लिया था कि एक बच्चा सिर्फ ये देखेगा किसकी प्लेट में कितने पीसेज ऑफ केक है, जबकि ये नहीं दिखेगा किसके केक का साइज़ कितना है। तो यानी कि अपना सेंट्रेशन अपने प्री ऑपरेशन के अंदर आ जाएगा कि बच्चे का एक ही चीज़ पे फोकस होता है। बाकी अपना ट्रांसफॉर्मेशन चला जाएगा किसके अंदर, कंक्रीट के अंदर। मेटाकॉग्निशन फॉर्मल के अंदर, डिसेंट्रेशन कॉन्क्रीट के अंदर। सो दिस इज हाउ आवर वीडियो एंड। आई होप यू लाइक द वीडियो. So if you like the video, please press the thumbs up button or the like button. Share the video and subscribe my channel. Press the bell button also for more videos. So thank you. Have a nice day.